सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी एग्ज़ाम्स के लिए एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा आपकी लाइफ में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है और अभी इंडिया में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जो कि है G20, है ना। सभी को पता है G20 के बारे में, क्या G20 के बारे में चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में हो रहा है ये G20 नेशंस का समिट। और इस बार जो प्रेसिडेंसी मिली है वो भारत को मिली है। अब मैं यहाँ पे क्यों भारत यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये नाम शब्द यूज़ करने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपने अगर जब जहाँ पे देखो बैठते हैं, जब हमारे पीएम साहब बैठते हैं, उनके आगे जो प्लेट लगी होती है वो जो कंट्री का नाम रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे क्या लिखा था? भारत। अगर आपने फोकस करा होगा, आजकल ट्रेंड में ना कैमरा मैन फोकस करो, अगर आपने भी फोकस करा होगा तो आपको वहाँ पता चला होगा कि भारत, क्योंकि अब बात चल रही है ऐसी कि अब इंडिया का नाम जो है वो भारत चेंज किया जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। सो भारत, बेसिकली भारत में चल रहा है ये। और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोट्स में रख सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट रहने वाली है, वो मैं सारी इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सब इंपॉर्टेंट जितना भी क्रक्स निकल के आता है G20 का, चाहे इसकी पास्ट की हिस्ट्री हो या इसका करंट से रिलेटेड कि कुछ क्या कंटेंट आपको चाहिए, या कुछ भी इससे इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसमें डिस्कस करेंगे। G20 के बारे में सारी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अफ्रीकन यूनियन इसमें नया जोड़ा गया है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पेपरों में देखने को मिलेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस आपकी क्या हुई हैं G20 2023 में, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। थीम क्या है, तो थीम आपके सामने है, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि हम सारे के सारे जो जो अर्थ है वो एक ही यूनिट है, हम एक ही फैमिली है और हमारा एक ही फ्यूचर है, जिसके लिए मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेंटेन और मेक आवर फ्यूचर ब्राइट एंड सेफ एंड हेल्दी। राइट, तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। डिटेल कवरेज इस वीडियो लेक्चर में G20 के बारे में आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखना और स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि एग्जाम्स के लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी G20 के बारे में ज़्यादा फालतू पढ़ने की यहाँ वहाँ से। सो दिल्ली में हो रहा है G20 का समिट आपका 2023 का, इसका ये है। और मैं बात करूं इंडिया की, तो भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, भारत में पहली बार हो रहा है G20 की। अगर मैं बात करूं तो भाई ये फाउंड हुआ था 1999 में, 1999 में, ठीक है, 99 में हुआ था, ये फाउंड हुआ था G20। तो आपको ये भी डेट याद रखनी है, राइट। और जो 2023 का इसका वेन्यू है वो कौन सा है, वो है इसका भारत मंडप मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम, ये इसका वेन्यू 2023 का है, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा? प्रगति मैदान, दिल्ली में। ठीक है, ये देखिए, तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है, ध्यान से इसको पढ़ना है, राइट। चलिए जी, अब हम अगर हमने बात करी है G20 के बारे में, तो हमें G20 कंट्रीज के बारे में बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप G20 को इस तरीके से देखिए, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए इसको, जिसमें 19 कंट्रीज आती हैं G20 में। 19 कंट्रीज, 19 सॉवरेन कंट्रीज हैं इसमें, 19 कंट्रीज, राइट। फिर इसमें आता है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ आता है। अब तीसरा 2023 में, सितंबर 2023 में जो भारत में भी G20 चल रहा है, इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है वो जोड़ा गया है। कौन जोड़ा गया है? अफ्रीकन यूनियन जोड़ा गया है। तो प्लीज़ ध्यान से आपने इस चीज़ को भी पढ़ना है। तब हमारे पास G20 इस तरीके से हो गया है, 19 कंट्रीज हैं, सोवरेन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्रीज है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा है, USA है, मेक्सिको है, यूरोपियन यूनियन है। फिर यूरोप की कौन कौन सी? UK है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, सॉरी है, इटली है,
साउथ अमेरिका की मैं बात करूं तो ब्राज़ील है, आपके पास अर्जेंटीना है, ठीक है। अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका है, अब तो अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया से तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है। अब इनके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कहानी क्या थी बेसिकली। अभी तो हमने एक चीज़ देखी, चलो ऑल अबाउट G20 ये बात करते हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। कहानी क्या थी कि हमारा अब 2023 में इंडिया में हो रहा है, लेकिन 2023 से पहले इंडिया में बेसिकली फिक्स कब करा गया था, ये करा गया था 2021 में होना था भारत में, इंडिया में। लेकिन 2021 में बात क्या थी कि हमने क्या करा, शिफ्ट इसको हमने इटली के साथ हमने इसको चेंज कर लिया। हमने इटली को कहा कि आप कर लो 2021 का, और हम करेंगे 2022 में, राइट 2022 में। क्योंकि 2022 में हमारा हमने क्या करना था, 75th जो एनिवर्सरी थी वो हमने सेलिब्रेट करनी थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको याद होगा। तो हमने सोचा उसी उपलक्ष्य में साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे G20 का समिट भी करवा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि 2022 में फिर हमसे इंडोनेशिया ने डिमांड करी। किसने करी? इंडोनेशिया ने। मैं देखो तुम्हें कहानी बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी है इस पूरे वीडियो लेक्चर में, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ। इंडोनेशिया ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि 2022 में जो है वो यहाँ पे होने दो, इंडोनेशिया में। क्योंकि 2023 में इंडोनेशिया में क्या होना है, एशियान नेशंस का समिट होना है, ठीक है, होना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2023 में आप करवा लीजिएगा, हम 2022 में करवा लेते हैं। तो ठीक है, फिर होता क्या है, 2021 में इटली के रोम में भाई ये होता है G20। देखो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। 2022 में फिर इंडोनेशिया में हुआ, फाइनली बाली जो सिटी है इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी बाली, वहां पे हुआ। और फाइनली 2023 में जो है हमारे प्यारे भारत में हो रहा है, न्यू दिल्ली में। ओके, सो आपको ये स्टोरी जो है वो याद रखनी है। आई होप आपको समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट है। और ये चलिए G20 के बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 है, बिल्कुल अब 21 हो चुका है। और 19 इसमें सॉवरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, और अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है। सितंबर 2023 में क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंसी G20 की भारत को पहली बार मिली है, और ये 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई है प्रेसिडेंसी। ओह सॉरी, ठीक है। और हमारा थीम मैंने बता दिया, वसुदैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। G20 मेंबर, देखो यहाँ से बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। सो इकट्ठा मैं बात करूँ, जितने भी G20 नेशन तो वो 85% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो कंप्राइज करते हैं। 85%, 85%। और जो मैं विश्व के व्यापार की बात करूं, ग्लोबल ट्रेड की बात करूं, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 75%। ओके, एंड पॉपुलेशन की बात करूं तो 2/3, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो G20 नेशंस में ही है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2023 के G20 की। अब करंट में जो चल रहा है कि उससे रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें, क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में अपने, ठीक है। तो हम उनकी बारे में बात करते हैं। तो न्यू दिल्ली में है, समिट हो रहा है, 18th मीटिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि कौन से नंबर की है ये G20 मीटिंग आपकी, तो 18th नंबर की है, जो कि भारत में हो रही है। भारत मंडपम जो है वो उसका वेन्यू है, और ये भारत में पहली बार हो रहा है G20 समिट, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि पहले भी हो चुका ना, पहली बार हो रहा है। इससे पहले कहाँ पे हुआ, भारत से पहले बाली में हुआ 2022 में। मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर भी यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड ऑन करा है ताकि आप लिख सको नोट्स में। और आगे कहाँ होना, 2024 में होना है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ होना है, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में होना है 2024 का। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हमने कितना बजट रखा है इसका, 990 करोड़ हमने बजट रखा है, 120 मिलियन $US, राइट। G20 के इवेंट के लिए को बहुत सारी तैयारियां होती है भाई, बहुत प्रिपरेशंस करने पड़ती हैं। और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी चल रहा है कि जो दिल्ली का जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया, उसको जो है वो हटाया गया है। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा है। ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया तो हमें उनको बहाना मिलना चाहिए क्रिटिसाइज़ करने का इंडिया को, वो तो करते ही हैं। लेकिन बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस नेशन, हमें भी थोड़ा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आप बताइएगा आपका क्या राय है इस बारे में कि इनको हटाया गया है, तो क्या ये सही है गलत है।
और ज़रूर बताइएगा इस बारे में। दर अब कौन कौन सी जो इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि मिस रही हैं, तो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली यहाँ से डिसअपेयर हैं, उनके जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से नोट्स बनाना। बाकी क्या इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुई हैं इस G20 के समिट में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GBA की। व्हाट इज GBA? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करूं तो बिल्कुल मोदी साहब ने अलॉन्ग विद सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो 9 सितंबर 2023 को लॉन्च करा है। ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बाय इंडिया। होता क्या है इसमें, तो मैं छोटा मोटा फटाफट से बताता हूँ। इसमें क्या है कि बायोफ्यूल्स के यूज़ को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल के यूज़ को क्या करना, इसको बढ़ाना, राइट। क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो लेस कार्बन एमिशन करते हैं, कार्बन एमिशन करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, और पोल्यूशन को भी क्या करेंगे, अल्टीमेटली कम करने में सहायता करेंगे। तो जो भी हम क्लाइमेट चेंजेस को लेके हम जो भी चेंज जो हमारे गोल्स रखे हैं उनको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। तो ये भी हमारा इनिशिएटिव है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हुआ है जिसका कि नाम क्या दिया जा रहा है या दिया गया है, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशंस। लीडर्स डिक्लेरेशन, ये चीज़ क्या है भाई? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और बड़े एग्जाम में भी, छोटे में बन सकता है। मैं तुम्हें छोटी मोटी चीज़ बताता हूँ फटाफट से। देखो, कुछ मुद्दों पे इस पे चर्चा करी गई है, कुछ पॉइंट्स पे काम करना। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम क्या एक अर्थ हैं, एक फैमिली हैं, तो हमें अपना फ्यूचर भी एक साथ शेयर करना है और अच्छे से शेयर करना, तो इसलिए हमें उसको सही करने के लिए अच्छे से काम भी करना है। तो जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अभी टाइम पे, जैसे क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात कि क्राइम रेट जो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्राइम स्पेशली किसके अगेंस्ट, वीमेन के अगेंस्ट, उनको इक्वालिटी देना, राइट, उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी देना सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर वीमेन, सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बाकी टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी जो भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उनको हैंडल करना, फिर कार्बन एमिशन जो है उनको कम करना, कंट्रोल में लेके आना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो इस पर बात करी गई है। तो वो आगे मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो फटाफट से। देखो, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ग्रोथ को बढ़ावा देना, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ को, जिसमें कि सस्टेनेबल ग्रोथ इंक्लूड होती है, अपनी प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करते हुए आने वाली फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को भी ध्यान रखना। देखो, कार्बन एमिशन कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना, यानी कि जैव विविधता को बचाना, ठीक है, फॉरेस्ट को बचाना, ओशियंस को प्रिजर्व करना, उनको क्लीन करना, साफ सुथरा रखना, मेडिकल फैसिलिटी को इंक्रीज करना। देखो, मेडिकल फैसिलिटी की बात यहाँ पे बड़ी फोकस करी गई है, मेडिकल फैसिलिटी पे। कारण क्या है मेडिकल फैसिलिटी को? एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोविड-19 का। कोविड-19 में आपने देखा कि भाई हमें मेडिसिन की कितनी ज़रूरत पड़ी, उसकी प्रोडक्शन की, सप्लाई की, तो भारत ने तब भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें मेडिसिन यहाँ बना के वर्ल्ड वाइड सप्लाई करी हैं। सो वही हमने एक डिमांड रखी है कि मेडिकल फैसिलिटी को सुधारा जाए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी महामारी आती है तो हम इससे प्रॉपर तरीके से जो है लड़ पाएँ। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करा जाए, ताकि वो अपने बिहाफ पे भी कुछ काम कर पाएँ इस सेंस में। फिर डेब्ट वल्नरेबिलिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि ये उधारी और ऋण के बारे में है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग जो नेशंस है वो क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशंस उनसे क्या करते हैं, वो पैसा ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं, ठीक है, उधार ले लेते हैं, और बाद में उधार वो नहीं चुका पा रहे या धीरे धीरे चुका पा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उनकी इकोनॉमी पे? उनकी इकोनॉमी भाई धीरे धीरे स्लो डाउन करती है और अल्टीमेटली क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। तो बहुत ही बड़ा ग्लोबल कंसर्न है अभी ये। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, अब चाइना का एग्जांपल लो। चाइना की तो पॉलिसी यही है, एक्सपेंशन की पॉलिसी, क्या, डेब्ट, उधार दो,
और अपनी पॉलिसी को क्या करो, एक्सपेंड करो। तो इसके ऊपर अगर मैं देखो, आपको क्या करना है, फोकस करना है, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है, राइट। तो इस चीज़ से भी क्या करना, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको बाहर निकालना, उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स लेके आना, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया, ग्लोबल जो एक जेंडर गैप है उसको मिटिगेट करना, यानी कि लेट सपोज कि महिलाएं हैं, उन्हें अच्छी पोस्ट पे लेके जाना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग में रखना, उनको पार्टिसिपेशन करवाना उनका, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें जो है वो इस पे बात करी गई है, राइट। सो भाई ये था आज का लेक्चर हमारा G20 के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश करी है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें कवर करने की। तो आप इनके नोट्स बना सकते हो, एग्ज़ाम चाहे छोटा हो, एग्ज़ाम चाहे बड़ा हो, आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो टैकल कर ही पाओगे अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्टडी प्रीचर्स के साथ जुड़ते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, मतलब कुछ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।